दिन बड़ा मसरूफ होने वाला है। आज है फील्ड ट्रिप डे। मैंने बच्चों को लेके जाना है 2 लोकेशंस पे। एक लोकेशन है प्लानिटेरियम और आप लोगों ने देखी होगी, और दूसरी जो लोकेशन है नेशनल म्यूजियम। तो जी अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे। ये है एंटी ग्रेविटी रूम। यहाँ पे अंदर आके देखे बच्चे अंदर हैं अभी। यहाँ पे अंदर आके आपको फील आती है कि जैसे आप किसी वाकई ही ग्रेविटी वाली जगह पे हैं। वो आपको इतनी कशिश होती है यहाँ पे, वो फील होता है आपको। दिस वन इज़ ऑल अबाउट लाइक द गैलेक्सीज। ये देखिए, इसको अगर फॉर एग्जांपल आपने मर्करी पे जाना तो इसको जूम इन कर सकते हैं। अभी सन पे जाना है तो बच्चों को प्लैनेट्स के बारे में यहाँ पे बताते हैं। अंदर जो स्पेस स्टेशन होता है यहाँ पे, ये देखिए ये पूरा उन्होंने बनाया हुआ स्पेस स्टेशन के लिए। कभी एक डमी बनाई हुई है। उसके अलावा स्पेस में टॉयलेट, दिस वन इज स्पेस टॉयलेट। और सारा कुछ जो ये माल है ना, ये हमारे सेंटर का माल है। ये जी ओल्ड ज्वेलरी है। वाओ, हर चीज़। मैंने कहा मैं आपको एक क्विक सी लुक दिखाऊं। ये जो जी क्या लीबांग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ऑफिस आ गए हैं। आज मैं आके बिल्कुल सुबह व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। बुला लो। मैं आज आके सुबह व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि आज का दिन बड़ा मसरूफ होने वाला है। आज है फील्ड ट्रिप डे। मैंने बच्चों को लेके जाना है 2 लोकेशंस पे। एक लोकेशन है प्लानिटेरियम और आप लोगों ने देखी होगी, और दूसरी जो लोकेशन है नेशनल म्यूजियम। तो हाँ, ये दोनों जगह आपने देखी हैं, लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि उसको थोड़ा सा कुछ मैं तो शॉर्ट्स वगैरह जो लास्ट टाइम मैं नहीं कर सका था वो इस दफ़ा मैं डाल के दिखाऊँ आपको। तो बकाया इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको इंशाल्लाह बताता जाऊँगा। हाँ पल्ला, क्या कह रहा था तू? तू ना यजीद दी शेर बना लिये। जब भी करता था मैं कहता तू शेर बना लिये। चलो ऐसे कोई नहीं। तो जी अभी हम निकल चुके हुए हैं। हम जा रहे हैं पहले प्लानिटेरियम, तो उसके बाद हम जाएंगे नेशनल म्यूजियम ऑफ मलेशिया। तो इमरान भाई कितनी देर तक पहुँच जाएंगे? भाई बस 5-6 मिनट लगेगा। हाँ, तो जी 5 से 6 मिनट में हम इंशाल्लाह पहुँच रहे हैं। फिर वहाँ पे जाके आपको दिखाते हैं प्लानिटेरियम की एक क्विक लुक। तो जी अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे। ये है एंटी ग्रेविटी रूम। यहाँ पे अंदर आके देखे बच्चे अंदर हैं अभी। यहाँ पे अंदर आके आपको फील आती है कि जैसे आप किसी वाकई ही ग्रेविटी वाली जगह पे हैं। वो आपको इतनी कशिश होती है यहाँ पे, वो फील होता है आपको। तो उसके बाद यहाँ पे ये रूम अभी ये रेनोवेशन हो रही है। यहाँ पे नहीं जा सकते हम। और यहाँ पे है जी लाइक दिस वन इज़ ऑल अबाउट लाइक द गैलेक्सीज। ये देखिए, इसको अगर फॉर एग्जांपल आपने मर्करी पे जाना तो इसको जूम इन कर सकते हैं। अभी सन पे जाना है तो बच्चों को प्लैनेट्स के बारे में यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे आप लगा सकते हो, वो बताते हैं कि स्टार पैदा कैसे होता है, वो उसका जो उनका बिग बैंग है वो सारा कुछ वो इसके अंदर बताते हैं आपको। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे भी ये स्टार, ये क्लस्टर्स, एवरीथिंग। यहाँ पे ये देखिए, ये थोड़ा मलेशियन में लिखा हुआ है, जूता मेरे यहाँ से मिलियंस को कहते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ से थोड़ा सा आगे निकले तो यहाँ से ये जी स्पेस की वाइब स्टार्ट हो जाती है। ग्रेविटी रूम ऑलरेडी फुल। तो यहाँ से ये वाइब आती है जी। ये अंदर जो स्पेस स्टेशन होता है यहाँ पे, ये देखिए ये पूरा उन्होंने बनाया हुआ स्पेस स्टेशन के लिए। कभी एक डमी बनाई हुई है। उसके अलावा स्पेस में टॉयलेट, दिस वन इज स्पेस टॉयलेट। और ये यहाँ पे अगर आपने प्लांटिंग, अगर वो उन्होंने पूरी वाइब दी हुई है यहाँ पे कि आप फील कर सकते हो कि शायद आप भी जो से ना स्पेस स्टेशन के अंदर हो। देखिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ये देखें, that one is I don't know इसको क्या कहते हैं। उसके बाद ये है जी द फर्स्ट ह्यूमन टू ट्रैवल इनटू स्पेस ऑन 12 अप्रैल 1961, अ गिफ्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल चैरिटी पब्लिक फंड डायलॉग ऑफ कल्चर्स। ये देखिए, ये रॉकेट है, ये मलेशियन रॉकेट है जो उन्होंने ये बनाया हुआ है। रॉकेट नहीं, इट्स लाइक स्पेसशिप समथिंग लाइक दैट। ये उसकी कोई उन्होंने रखी हुई है।
ये उन्होंने बनाया हुआ स्पेस सूट। यहाँ पे ये देखिए जो चीज़ें वहाँ पे स्पेस में ये लेके गए हुए हैं, क्या चीज़ आप स्पेस में यूज़ कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। और ये रेड प्लैनेट बनाया हुआ है जिन्होंने, यहाँ पे उसकी वाइब दी हुई है, रेड प्लैनेट मार्स। और ये है जी एक प्रॉपर सूट। तो जी अभी मैं जरा बच्चों के पास जाता हूँ, उनको मैं अकेले छोड़ के आ गया हूँ, लेकिन आज मैं रिलैक्स हूँ। टीचर बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और टीचर्स भी मैं साथ लेके आया हूँ, लेकिन एक टीचर नहीं है तो वो बिल्कुल उसको समझ नहीं लग रही है, तो मैंने उसके साथ बच्चे शेयर किए हुए हैं, मैं उसको बता रहा हूँ। तो आगे फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये है जी वो मेटल जिसका वज़न है ऑलमोस्ट 20 kg। इसका 20 kg वेट है। तो इसको अगर देखें तो कुरान के अंदर एक चीज़ याद आती है कि उनके गलों में पहनाए जाएंगे हार, वो इतने वज़नी होंगे, हार नहीं मतलब वो पहनाए जाएंगे जंजीरें, वो इतनी वज़नी होंगी कि उसका वज़न कई टन होगा। तो अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बनाई हुई हैं जिनका हम अभी जो एक्सप्लोर नहीं कर सके। तो ये देखें जी, यहाँ से सारे बच्चे। हेलो आयो, Make sure you subscribe to the channel. तो ये देखिए यहाँ से अन्नू मेरे को चपेड़ा पहनी है, बदतमीज बच्चे हैं। तो जी ये यहाँ पे बच्चे कोरियन बच्चे हैं, वो एक बच्चा उसका नाम है सोयू, कहते हैं कि सारी चीज़ें मैंने कोरिया में एक्सपीरियंस की हुई हैं। तो ऐसे ही थे यार बच्चे बड़े। यहाँ पे ये देखें सारे बच्चे, ये सारा कुछ जो ये माल है ना, ये हमारे सेंटर का माल है। और इनको लाइट नहीं लेना बिल्कुल भी। एक बच्चे ने 1 महीने का 6000 रिंगिट पे किया है। कितना? 6000 रिंगिट 1 महीने का सिर्फ। तो कितना बनता है पाकिस्तानी? ऑलमोस्ट 4 लाख रुपया। एक बच्चे की फीस है 6000 रिंगिट 1 महीने की, 2 महीने की 10,000 रिंगिट डिस्काउंट के साथ। क्रेजी। मैं ये थोड़ा सा बाहर आया हूँ, अंदर बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रहा था कि ना ठंड है अंदर। ये एक बच्चे की फ़ीस 6000 रिंगिट है और यहाँ पे आने का, और अभी हमारे सेंटर में ऑलमोस्ट ना 40-45 किड्स हैं। और ये वो बच्चे हैं कि अभी जून से पूरे बच्चे नहीं हुए। 21 को हमारे सेंटर में आ रहे हैं 32 न्यू स्टूडेंट्स, उसके बाद 28 को हर मंडे को नए बच्चे आते हैं। तो ये हमारे 2 महीने होते हैं, ये सीज़न के होते हैं। समर में दिसंबर लंबा, लाइक विंटर लंबा होता है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, वो 4 महीने। तो फिर हमें इनको फिर प्रोटोकॉल भी वैसे ही देना पड़ता है। सारे कोरिया से, मोस्टली कोरिया से आते हैं, तो फिर उसके मुताबिक चीज़ों को करना पड़ता है। तो चलिए अभी ये मूवी स्टार्ट होने लगी है, मूवी देखते हैं, फिर हम ले जा रहे हैं नेशनल म्यूज़ियम। यहाँ से व्यू देखे, कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ से, ज़बरदस्त। तो जी यहाँ पे हमने जाना है बी वेयर इज बी, हमने जाना है बी ऑन द टॉप आई गेस। डी ओके ऑन द टॉप, कम। ये देखें जी, ये यहाँ पे अभी ये लगेगी मूवी। ये हमारा सारा साजो सामान GLC का ये यहाँ से, और ये मैं हूँ, और ये सारा हमारा साजो सामान। अभी मूवी स्टार्ट होती है तो फिर उसके बाद निकलना है। ये है मर्डिका 11। अभी हम दूसरी लोकेशन पे जा रहे हैं, तो म्यूज़ियम जा रहे हैं, तो वहाँ पे जाके फिर करते हैं। तो अभी जी हम आए हैं म्यूज़ियम। ये बच्चे यहाँ पे कुछ बैठे हुए हैं, तक्षनी वो खेल रहे हैं, समथिंग लेक्चर्स। ये जी ओल्ड ज्वेलरी है। वाओ, अरे लास्ट टाइम मैंने नहीं था देखा। ये मेरे से ओरिजिनल है, हाँ, इसलिए बड़ी सिक्योरिटी थी ये सामने। ये जो जी पुराने वक्तों में ये सिल्वर चीज़ें थी जो उनकी, ये इनका लिबास है जी। ये है बाजू मलायू, और ये पहनते हैं ये जी अपने हर चीज़ के ऊपर। ये लड़कियों का है, पुराने वक्तों में ये पहनते थे। और ये मेरे यहाँ से साबा वाली साइड का है, पहंग का ये पहंग का ड्रेस है। और यहाँ पे जी इनकी ये हर चीज़ ट्रेडिशनल है इनकी।
ये जो वो औजार हर चीज़, मैंने कहा मैं आपको एक क्विक सी लुक दिखाऊं। ये जो जी लीबांग सुदांग, या खूबसूरत कल्चर है। अगर आप किसी के मुल्क आओ है मलेशिया में, इनका कल्चर अगर नहीं देखा तो फिर क्या देखा, ज़बरदस्त। अरे लास्ट टाइम मैंने नहीं था देखा। ये मेरे ख्याल से ओरिजिनल है, हाँ, इसलिए बड़ी सिक्योरिटी थी ये सामने। ये जो जी पुराने वक्तों में ये सिल्वर चीज़ें थी जो उनकी, ये इनका लिबास है जी, ये है बाजू मलायू, और ये पहनते हैं ये जी अपने हर चीज़ के ऊपर। ये लड़कियों का है, पुराने वक्तों में ये पहनते थे। और ये मेरे ख्याल से सबा वाली साइड का है, पहांग का ये पहांग का ड्रेस है। और यहाँ पे जी इनकी ये हर चीज़ ट्रेडिशनल है इनकी। ये जो वो औजार हर चीज़, मैंने कहा मैं आपको एक क्विक सी लुक दिखाऊं। ये जो जी लीबांग सुदांग, या खूबसूरत कल्चर है। अगर आप किसी के मुल्क आओ है मलेशिया में, इनका कल्चर अगर नहीं देखा तो फिर क्या देखा, ज़बरदस्त। तो जी ये इनका पुराना कल्चर है जिससे ये तरक्की पजीर हुए हैं। अपने पुराने कल्चर को नहीं भूलना चाहिए इंसान को। जहाँ से वो स्टार्ट करता है वो कभी भी चीज़ नहीं भूलनी चाहिए। पतंगा भी बनाते सन, इनका खूबसूरत कल्चर है बहुत। ये मेरा एक अपना बिलीव है कि इंसान के पास जितनी मर्जी तरक्की आ जाए, अपना पास्ट नहीं उसको भूलना चाहिए कि उसने कहाँ से स्टार्ट किया था। तो ये देखें, मैं तो इस चीज़ पे बिलीव रखता हूँ कि अगर इंसान को अल्लाह ताला तरक्की दे, दूसरों की तरक्की देख के खुश हों, किसी को देख के हसद ना करे। कभी भी हसद नहीं करना चाहिए। हसद ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला ने इसके लिए कोई सज़ा मुकर्रर नहीं की हुई है। हसद करने वाला अपने अंदर ही वो जल जल के वो ख़त्म हो जाता है। तो हमें इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। मेरे तो यहाँ पे जो पाकिस्तान कम्युनिटी है, वो कुछ लोगों को मैं जानता हूँ बड़े अच्छे तरीके से। उन्होंने ग्रुप बनाया, मैंने वहाँ पे भी उनको कहा था कि अगर कोई लड़की या कोई लड़का जिसके पास रेलिवेंट एजुकेशन है, लाइक उसने कोई मास्टर्स किया हुआ है, इंग्लिश मास्टर, कोई एजुकेशन से रिलेटेड उसकी डिग्री है, और या उसने कोई ऐसी कोई उसकी स्पीकिंग कोई कोर्स है उसके पास लाइक कोई आइल्स है या टोफल है, कोई भी है, तो वो मुझसे रब्ता करे तो मैं उनके लिए क्या कहती हैं यहाँ पे जॉब का करवा सकता हूँ। क्योंकि ये चीज़ें तो थोड़ी सी मेरे तो थोड़े कंट्रोल में है। तो फिर सारी बातें जब आप एक मैनेजमेंट का पार्ट होते हो, लेकिन मैं इस चीज़ को प्रेफर नहीं करता कि अगर किसी के पास स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है तो वो मैं उसको हायर कर लूँ या अपने कुछ करके बंदा उनको कर ले। तो मैं इस चीज़ को प्रेफर करता हूँ कि अगर किसी के पास रेलिवेंट है, तो अगर आप लोगों को कोई लग रहा है कि अगर आपका कोई मलेशिया में है और वो इस चीज़ का कर सकता है, हाँ, आने वाले वक्तों के अंदर जब हमारा ये सेंटर हम इंटरनेशनल स्कूल इंशाअल्लाह वेरी सून ओपन कर रहे हैं, और प्रोसेस स्टार्ट हो गया हुआ है वहाँ पर उस पर, तो वो फिर उसके लिए फिर अगर कोई चीज़ होगी तो उसके लिए मैं लहदा बताऊँगा, क्योंकि वो तो वीज़ास मेरे हाथ में होंगे ना, तो मेरी फील्ड ही वही होगी। तो लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं इधर हूँ। ये सामने जो बिल्डिंग है ना, ये है जी पार्लियामेंट, यहाँ की पार्लियामेंट बिल्डिंग है। और अभी हम वापसी पे, और बेहद एंड हो गई है अभी। तो शुक्र है ट्रैफिक नहीं है यहाँ पे, पीछे काफ़ी ट्रैफिक थे। तो जी अभी मैं थोड़ी देर पहले वापस आया हूँ और मेरे तो एंड हुई है। तो फलक ने आज थे नूडल्स थे हाँ। यार नूडल्स थे, लेकिन अहमद भाई वो थोड़े बने हुए थे। अच्छा, वो इनफ नहीं थे, क्योंकि आज टीचर्स ने जाना था वहाँ पे, तो फिर वो इनफ नहीं थे। क्योंकि समर कैंप के अंदर, विंटर कैंप के अंदर लंच ऑफिस की तरफ से होता है सारों के लिए, क्योंकि वो बच्चों के साथ करना होता है, तो फिर टीचर्स के पास टाइम नहीं होता कि वो बाहर जाके अपना लंच लेके आएँ। तो अभी फलक को भूख लगी है, तो मैंने कुछ ईसा के लिए जय ग्रोसर से लेना था,
तो अभी वहाँ से कुछ लेते हैं, फलक के लिए भी और रीसा के लिए भी, तो फिर आपको दिखाते हैं। ओके तो जी आज अगेन हमारी नेबर शॉप जैक ग्रोसर हम आ गए हैं। तो यहाँ से अगर तो मुझे ब्लूबेरीज मिल गई तो मैं ईसा के लिए लेके जाऊँगा। काफ़ी दिन हो गए तो उसने ब्लूबेरीज नहीं थी ली हुई, नहीं थी मतलब क्या तो नहीं थी, थोड़ा गैप कर रहा है। हाँ ये पड़ी हुई है, ये पैकेट लेते हैं कि फ्रेश लग रही है। हाँ ये एक पैकेट ली है और चले। तो जी आप मुझसे पूछें तो मेरी तो बस हो गई हुई है आज, मेरी जेन्युइन बस हो गई है। थकावट से मेरी तो ऐसे मेरी गालों में से सेक निकल रहा है, मुझे ऐसे फील हो रहा है। तो कोई बात नहीं, फिर ये चीज़ें साथ साथ ही हैं। अल्लाह ताला खैर करे, मेहनत करते हैं, टका के मेहनत किया करें। ये मेहनत ही है सब कुछ। इंसान तरक्कियाँ कामयाबियाँ, सारी दुनिया की कामयाबी आपकी मेहनत के पीछे है। कोई कितना कामयाब है वो देख लो उसने कितनी मेहनत की है। जिसने जितनी मेहनत की होगी वो उतना कामयाब होगा। तो मेहनत करते हुए कभी शर्माए ना, कभी घबराए ना। आज आपको जो लोग आप देखते हैं अच्छे घरों में रह रहे हैं, अच्छी गाड़ियाँ हैं, अच्छे बिजनेसेस हैं, उनके पीछे उनकी स्ट्रगल बड़ी है। मैं अपनी बॉस को देखता हूँ ना, 17 साल से वो मलेशिया में है, 17 साल से वो मलेशिया में है और 17 साल से उसने यही एजुकेशन की फील्ड में है। तो वो अपने मुंह से खुद बताती हैं, वो कहती हैं कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था और अब उसका माशाल्लाह उनका इतना बड़ा नेटवर्क है कि मैं उसको लफ्ज़ों में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि जितना बड़ा नेटवर्क है। लेकिन कोई बात नहीं, ये फिर चीज़ें ही हैं। फलक एक्सपीरियंस ले रहा है यहाँ से ना, ये मलेशिया से एक्सपीरियंस ठीक ठाक ले रहा है। कल को अब इसका ये है कि कल को दुनिया में किसी भी मुल्क के अंदर किसी भी जगह के ऊपर आहिस्ता भी तो नया है ना, 2 4 5 साल के बाद ये कहीं पे भी कोई भी अपना सिस्टम कर सकता है। क्योंकि आप जब इंटरनेशनल सिस्टम को देख के चल रहे हो तो फिर आपके पास नॉलेज होता है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना अपने पर कॉन्फिडेंस है कि मैं ये एजुकेशन का बिज़नेस इस लिहाज से बिज़नेस को कह रहा हूँ कि ये जो सिस्टम है इसको कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है। लेकिन आज मैं बहुत थका हूँ, आज मैं से लंबी बात नहीं कर सकता, कल करेंगे बात को कंटिन्यू। आज का व्लॉग हम इसी दुआ के साथ एंड करते हैं कि आप लोग जहाँ पे भी रहें खुश रहें, अपनों में रहें, अपनों से प्यार करें, अपने बीवी बच्चों माँ बाप से प्यार करें, नमाज कायम करें। बेशक नमाज में कामयाबी, नमाज में फलाह, नमाज में सब कुछ है। अस्सलाम वालेकुम।